नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान और अमेरिका की जंग में सीज फायर पाकिस्तान करवाने के चक्कर में था, लेकिन पीछे छूट गया। अब ये सीज फायर बोमन ईरानी करवाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कितनी गंभीरता से बात मैं बता रहा हूं। हम पूरे दिन गंभीर खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज इस वाले वीडियो में हमारे साथ गंभीर रहने की जरूरत नहीं है। मैं गंभीर हूं, बस मुझे रहने दीजिए। बोमन ईरानी करवाएंगे। क्यों? बोमन ईरानी ने खुद कहा है, ये हम नहीं कह रहे, खुद कहा बोमन ईरानी ने। जहां पर ट्रंप जैसा पागल व्यक्ति, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति होगा, जो क्या बोलता है तो उसके शब्दों, उसके बातों का आप मूल्यांकन करने लगे ना, तो आप खुद ही डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम तो आज एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में ये पूछना चाहते हैं कि इलाज कहां पे करवाया जाए इनका। रांची में, आगरा में दो, हमारे पास भारत के भीतर दो अच्छी व्यवस्थाएं हैं ऐसे व्यक्तियों के इलाज के लिए। हमारे साहेब के मित्र हैं, वो बातचीत कर लें। आगरा में तो डबल इंजन भी है, तो वहां भी करवा सकते हैं, डबल इंजन है। झारखंड में, रांची में एक के बाद दिक्कत आएगी कि सिंगल इंजन है वहां पर। वहां वाला जो हेमंत सोरेन है, तो हो सकता है वो थोड़ा अलग टाइप ट्रीटमेंट दे दे, तो उस ट्रीटमेंट से हो सकता है। हालांकि रांची में ज्यादा ठीक होने की गुंजाइश है, क्योंकि वहां पर डबल ट्रीटमेंट मतलब मिल जाएगा, एक मोदी वाला और एक हेमंत सोरेन वाला, दोनों ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। हालात ये कर दिया है इस व्यक्ति ने कि अब रिपब्लिकन पार्टी, जिस पार्टी के नेता हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस पार्टी की सांसद भड़क रही है। अमेरिका की पब्लिक, 74% पब्लिक इसके खिलाफ खड़ी हुई है। जो ये ईरान में सैनिक उतारने की बात कर रहा है, उस पर 74%। जब से इसने 20 जनवरी 2025 जो इसकी जो है ओथ सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी, उस वक्त से लेकर के और आज की तारीख में इसकी अप्रूवल रेटिंग जितने नीचे आई है, इतने नीचे इसकी अप्रूवल रेटिंग कभी नहीं रही, कभी नहीं। जब से आया दूसरी बार सत्ता में, तब से लोएस्ट अप्रूवल रेटिंग पर इस वक्त है 36%, 36%। गजब। और सोचिए आप, अमेरिका में 36% अप्रूवल रेटिंग आ गई है। अमेरिका का राष्ट्रपति ये रहेगा कि नहीं रहेगा ये पता नहीं है, लेकिन बता रहा है कि खामनेई के बाद सुप्रीम लीडर वह बनने वाला था ईरान का। वो दुनिया में जितने स्टैंड अप कॉमेडियन होंगे, वो सारे के सारे लेट जाएंगे। स्टैंड अप कॉमेडियन वो लेट जाएंगे, वो ले डाउन कॉमेडियन हो जाएंगे, लेट करके लेट जाएंगे, इसके चरणों में लौटेंगे सब स्टैंड अप कॉमेडियन। ये इस दर्जे की बात करता है। उतना ही नहीं, कह रहा है कि ईरान वाले डील करने के लिए बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा, लेकिन वो अपनी जनता से डर रहे हैं कि वहां की जनता उनको मार डालेगी। आप बताइए, अगर इस केवल एक स्टेटमेंट का एनालिसिस हो जाए, तो इसको लोग दौड़ा दौड़ा के इसका ट्रीटमेंट करें कि अगर वहां की जनता वहां की रिजिम से इतना प्यार करती है। ये क्या कह रहा था कि ईरान की जनता तो त्रस्त है, वो खामनेई को कब से हटाना चाहती है। हम जाएंगे, हम करवाएंगे, ईरान की जनता की इच्छा पूरी करेंगे, ईरान की जनता चाहती है। आज कह रहा है कि अगर हम हमसे डील ईरान कर लेगा, तो ईरान की जनता वहां के रिजिम को मार डालेगी। ये तो खुद ही बता रहा है कि इसका मतलब खामनेई और खामनेई के उसूलों से, खामनेई के विचारों से ईरान की जनता बहुत मोहब्बत करती है, बेपनाह मोहब्बत करती है। इसकी मतलब अद्भुत। अब ये वाकई, कोई मुझे कहने में झिझक नहीं है। इस पर बहुत लोग, हमारे यहाँ नई नई पॉलिसी आती है कि विदेश संबंधों पे प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसे करके उन लोगों के वीडियोज को रोका जा रहा है। लेकिन अगर पागल को पागल कहने पे विदेश संबंध बिगड़ते हैं, तो भैया माफ करिए, पागल को पागल कहेंगे। ईरान इसकी वैश्विक खिल्ली उड़ा रहा है, वैश्विक खिल्ली। 60 सेकंड का वीडियो जो जारी किया है, इसको वैश्विक आतंकी, वैश्विक दुश्मन के रूप में स्टेब्लिश किया है। 60 सेकंड का वीडियो। जरा चलिए भाव को जोड़ लीजिए, फिर हम आते हैं एक एक करके खबरों पर। स्वागत है भाव। अब आगरा या रांची,
ये फैसला आपको करना है, जरा शुरू करते हैं गंभीरता से, इसी कार्यक्रम में फैसला कर दीजिए। और ये भी बताया आपको, हम बचपन से सुनते आए कि हम कहते भी थे, जैसे कोई दोस्त वगैरह होता था थोड़ा सा उल-जलूल बात करता था, तो मैं हमेशा कहता था कि चलो एक कंबल की तो मेरी व्यवस्था हो गई है, मान लो भविष्य में नौकरी-चाकरी न लगे, तो एक कंबल की व्यवस्था है मेरे पास, ₹500 का आदमी हूँ मैं। क्योंकि हम लोग सुनते थे बचपन में, जो स्कूल में बचपन में से बात होती है लड़कपन की, सुनते थे कि आगरा में अगर किसी को आप पहुँचाते हो ऐसे व्यक्ति को, तो कंबल इनाम मिलता है, पहुँचाने वाले को। तो हम दोनों लोग एक-एक कंबल के, तो आज फिर हमारी औकात बढ़ गई है। अगर खाली इसको पहुँचा दिया तो कंबल मिलेगा, कंबल मिलेगा। 500 रुपए का है व्यवस्था इसको पहुँचाने में। तो लाइए ज़रा खबर दिखाइए, पहले खबर शुरू करिए। हाँ, खबरों के ज़रिए ही कुछ भी हो, खबरों के ज़रिए ही आएँगे। अमेरिकी सैनिकों के स्वागत की तैयारी कर रहा है ईरान। अब ये गंभीरता देखिएगा और इसके बाद इसके चलेंगे हम पागलपन पर। अमेरिकी सैनिकों के स्वागत की तैयारी कर रहा है ईरान, समंदर के जलजले को पार किया तो होगा धमाकों से सामना। ये जो ट्रूप्स उतारने की बात है, उस पर ईरान में बहुत तगड़ी प्रतिक्रिया है और एक लाइन से ऐसे लग रहा है कि वाक़ई उस स्वागत के लिए बैठे हुए हैं कि आओ हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है वॉर। और यहाँ तक कि कुछ जो ईरान के कमांडर्स हैं वो बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में ज़मीनी युद्ध तो हमने सिखाया है। चाहे वो लेबनान हो, चाहे इराक हो, उन सब को जो रेजिस्टेंस फोर्सेज वहाँ पर हैं, उन सब की ट्रेनिंग हमने दी है। आओ तुमको भी ट्रेनिंग देते हैं, कैसे लड़ा जाता है युद्ध, आओ तो हमारी धरती पर। लेबनान, यमन, इराक, इन सब में हमारे ही लड़ाके हैं जिनको हमने ट्रेंड किया है और नाक में दम किए हुए हैं आपके, और आओगे हमसे लड़ने आप। चलिए इस पर एक ट्वीट भी दिखा देते हैं। ये जो है पूर्व कमांडर आईआरजीसी के हैं, आईआरजीसी के पूर्व कमांडर हैं। When they have not gotten any result from their air force, which is their strong point, what do they expect from ground action? Do American soldiers want to die for Israel? We are waiting. क्या इजराइल के लिए अमेरिका के सैनिक मरना चाहते हैं? आइए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। इस गंभीरता के बाद अब जरा चलिए इसके आगे बढ़ते, इस गंभीरता के बाद देखिए अमेरिका में क्या चल रहा है, कॉमेडी शो। और भी काम है, ईरान को जल्दी निपटाओ। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप ने अपने सहयोगियों को दिया फाइनल ऑर्डर कि और भी काम है, ईरान वार को जल्दी निपटा लो। और आगे चलिए, और आगे चलिए। ईरान में अमेरिका ने गिराए 5000 पाउंड के बम, व्हाइट हाउस ने बताया कब पूरा होगा मिशन। ट्रंप बोले डील करने वाले ईरानी डर रहे, डील करने वाले ईरानी डर रहे। ये व्हाइट हाउस में कौन है? 28 साल की कैरोलाइन लेविट, जिसको प्रेस सेक्रेटरी बनाया है, वो जो है लड़की आती है और वो बताती है, जितना ये बताता है उसमें और मतलब सहेज करके वो बताती है। और आगे चलिए जरा, और आगे अभी सुनवाते हैं हम ट्रंप को। नो थैंक यू, डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान ने सुप्रीम लीडर बनने का दिया था ऑफर, मैंने ठुकराया। ये हेडलाइन पढ़ने के बाद चक्कर आने लगता है आदमी को। हाँ, ईरान ने सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर दिया था, इन्होंने ठुकरा दिया। खामनेई के मौत के तुरंत बाद इनको ही बनाए जा रहे थे कि नया सुप्रीम लीडर डोनाल्ड भाई ट्रंप। मैं आपको थोड़ा रुकूंगा। वेनेजुएला में जब इसने प्रेसिडेंट मोडो को उठाया वहां से, तब भी इन्होंने बोला था कि वहां के लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ही बच जाओ अब, तब भी ऐसा स्टेटमेंट दिया था उसने। मतलब विश्व में सारे देश इंतजार कर रहे हैं कि भाई आप हमारे राष्ट्रपति क्यों नहीं बनते। अब मतलब इसको अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रपति घोषित कर देना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय, हाँ, इसको अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रपति घोषित कर देना चाहिए इसको, कि हर देश में जिस देश में वो जाएगा वहां का राष्ट्रपति घोषित होगा, भले ही 2 दिन के लिए जाए कहीं। जरा आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। अब जो है जनता मार डालेगी, ट्रंप बोले ईरान समझौता चाहता है पर कहने से डरता है। समझौता चाहता है, कहने से डरता है। ये गाना हमारे यहाँ लिखते थे, अनु मलिक वगैरह बनाते थे, उसी टाइप का कि मोहब्बत करते हैं लेकिन कहने से डरते हैं, इस टाइप के वही हाँ, बस कर बस रहा है। बस। चलिए वो अब जरा सुनवाइए, इसको सुनवाना शुरू करिए डोनाल्ड ट्रंप। भैया लाइए जरा पहले सुनवाइए। King of Saudi Arabia said it. He said, "Sir,
I was in Saudi Arabia, came back with $2 trillion for our country. I came back with $2 trillion from Saudi, $2 trillion from Qatar, $2 trillion from UAE. All they're great. They're all fighting. They got hit. Nobody expected they were going to get hit. It made them angry, and they came to our side immediately, all of them, and others. But ये क्या बोला है? ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप फाइनली एडमिटेड दैट ईरान हैज डन ए मैसिव डैमेज टू द यूएस. कह रहा आई गॉट 2 ट्रिलियन फ्रॉम सऊदी, 2 ट्रिलियन फ्रॉम कतर, कतार 2 ट्रिलियन फ्रॉम 2 ट्रिलियन यूएई. मतलब 6 ट्रिलियन ये ले आया. दे ऑल आर विद अस इन द फाइट. वो सभी हमारे साथ हैं युद्ध में. बट ईरान हिट ऑल ऑफ देम. बट ईरान हिट ऑल ऑफ देम. वी वेर शॉक्ड. ये पता ही नहीं है कि अपनी तारीफ करता है, अपनी करता है. नहीं कहता है ये समझ में नहीं आता. ईरान ने सबको मारा. ईरान यदि ने 6 सबको मारा. ट्रिलियन भाई इन 3 देशों ने $6 ट्रिलियन दिए उसको. 6 ट्रिलियन इसलिए दिए कि आप हमको प्रोटेक्ट करो. ये बोलता है उसने पैसे दिए, वो हमारे साथ थे, लड़ाई लड़ रहे, और बेचारों ने मार खाई ईरान से. ईरान ने मुझे सबको मारा. मुझे शौक लगा. सब लगा. मतलब ये वाकई मतलब मैंने क्या कहा आपको कि आपके इसके एक एक स्टेटमेंट विधि करो, कुछ दिनों के बाद तो 2 शब्द भी एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे इसको. ये इतना कंफ्यूज्ड और इतना मतलब डायरेक्शनलेस अनगाइडेड मिसाइल हो गया है पूरे विश्व के लिए. भयानक है. अगला सुनिए फिर आप ही से समझेंगे. हम तो आगरा और रांची फाइनल करवाएंगे आज. अगला लाइए भैया. a lot. We settled 8 wars, people sort of forget. And we're winning another one. I tell you, we're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. सुनिए, ये बातचीत करना चाहते हैं वो, लेकिन बुरी तरह ये डर रहे हैं ये कहने में, क्योंकि उन्हें अपने ही लोग मार डालेंगे, और वो ये भी डर रहे हैं कि नहीं तो हम उनको मारेंगे. उनके पास कोई काम नहीं है. The leaders in Iran are jobless. हाँ, काम नहीं है उनके पास कोई. ये बताइए, ये आदमी वहां पर रिजिम चेंज ये कह के करवा रहा था कि वहां पर लोग नापसंद, दबाव में है, मतलब वहां पर नरसंहार कर रहा है ये रिजिम, खामनेई का रिजिम. वो पूरे ईरानी उकताए हुए हैं, उनको किसी तरह से इस रिजिम से मुक्ति दिलवानी है. आज ये खुद कह रहा है, कंट्राडिक्शन का ये सम्राट हो चुका है, बेताज बादशाह. आज कह रहा है कि अगर हमसे डील किया वहां की रिजिम ने तो वहां की पब्लिक उनको मार देगी. यानी वहां की पब्लिक वहां की नहीं, तुमसे चिढ़ती है, तुमसे नफरत करती है. वहां की पब्लिक डील नहीं करना चाहती. हाँ. वो अमेरिका से डील नहीं करना चाहती, लड़ना चाहती है, और लीडरशिप इससे डील करना चाहती है, लेकिन पब्लिक से डरती है. कुछ दिन पहले वही पब्लिक इस अमेरिका का इंतजार करते हुए ईरान के लीडरशिप के खिलाफ उठाव कर रही थी. अरे क्या मतलब मूर्ख समझता है पूरी दुनिया को ये, और सामने लोग तालियां बजा रहे. मूर्ख अंधभक्तों की कभी कहे जगह है. थाली और ताली पूरे विश्व में बज रही है. हमको लगा यहीं पे है क्या. नहीं, वहां भी है. 36% है. 36% है. अभी 36% है. एक और सुनिए, अभी आगे सुनिए, असली वाला. लव यू. Seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader.
No, thank you. I don't want it. But I want to express my gratitude to the tremendous. ये कह रहा है कि ईरान वांटेड टू मेक मी देयर सुप्रीम लीडर बट आई रिफ्यूज्ड एंड सेड नो थैंक्स, नहीं चाहिए मुझे, नहीं बनना है। ईरान ने इसको आज तक ये ईरान से बात करने, ईरान तक ये अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड पहुंचाने के लिए तो किसके किसके पैर पकड़ा है कि अंतर्देशीय पहुंचा दो, पाकिस्तान, पोस्ट कार्ड पाकिस्तान, पहुंचा रशिया, लेबनान इनको रिक्वेस्ट कर रहा है, वर्ल्ड कम्युनिटी को रिक्वेस्ट कर रहा है। हार्मोज, हाँ टर्की, हार्मोज को खोलने के लिए इसके जहाज नहीं घुस पा रहे, हार्मोज को खोलने के लिए विश्व के जहाजों को बुला रहा है, कोई अपना देश का जहाज भेजने को तैयार नहीं। ये जिगर धपकिया देता है सबको। ये एक तरफ बोलता है कि हमारे अलाइज को बहुत मार रहे हैं ईरान, मैं शॉक्ड हूं, उसके बाद बोलता है कि वो लोग डरते हैं मेरे से, मेरे को सुप्रीम लीडर बना रहे थे। गजब भाई। अच्छा, ये बोलने में भी नहीं सोच रहा है नहीं, कि उनका सुप्रीम लीडर बनने के लिए आयातुल्ला तंसीम हैदर बनना पड़ जाएगा। ये इसको देखो आशीष भाई, ना लेना देना है। जब आप सामने मूर्ख बैठे हैं और तालियां बजाने को तैयार है तो आप कुछ भी बोल दीजिए। हमारे यहाँ नहीं बोला गया था कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, सीधा ऊपर से आया हूं। अरे आप कौन से युग में एआई की बात कर रहे हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, चंद्रयान और मंगलयान भेजने की बात कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। नॉन बायोलॉजिकल कैसा हो सकता है आदमी? हाउ कैन ही बी नॉन बायोलॉजिकल? और उस एंकर ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि नॉन बायोलॉजिकल है। वो एंकर भी नॉन बायोलॉजिकल, सुनने वाला साथ में ही आया। जैसे नहीं अपने यहाँ धर्म कहते हैं, महाभारत में धर्मराज डायरेक्ट स्वर्ग में गए तो साथ में कुत्ते को लेके गए, तो ये नॉन बायोलॉजिकल ऊपर से आए तो साथ में एक को लेके आए, पामेरियंस लेके बता, पामेरियन लेके आए। तो वो जैसा बोलता है वैसे ही भी बोला, मुझे सुप्रीम लीडर बना दिया बोले। इसके पहले वेनेजुएला में कहा कि दे वांट मी टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द वेनेजुएला, बट आई सेड नो 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 नो, यू ओनली हैंडल। कल ये कहेगा कि मैं आई वेंट टू दिस इंडिया एंड दे सेड यू शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। आई सेड नो थैंक यू, थैंक यू। नहीं, यहाँ के बारे में तो कहता है कि मैं पॉलिटिकल करियर खराब कर दूं, मैं नहीं चाहता हूं कि खराब हो उसका पॉलिटिकल करियर, वो तो बोलता है। अरे वो छोड़ो, वो तो पॉलिटिकल करियर उसने कहा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता क्या बोले? इंडिया इज अवर स्टेट क्या ऑपरेटर, वो प्लेयर्स, स्टेट प्लेयर्स, मतलब वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। जैसे हम जब जम्मू कश्मीर में बोलते कि आतंकियों के साथ कौन है, स्टेट प्लेयर कौन है, लोकल लोग कौन घुसे हुए हैं, उनको पकड़ो पहले, जो उनको पनाह देते हैं। तो उसने कहा कि अमेरिका का स्टेट प्लेयर है भारत एशिया में। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो जाएगी? कोई एंकर नहीं आती है और कहती है कि इंडिया इज ओपनिंग लेग्स टू द इजराइल, और क्या चाहिए? अपना भी बाबा जाके बोलता है कि तुम फादरलैंड हो। हे भगवान, जब तुम उसको फादरलैंड बोलोगे तो ऐसे ही शब्द आएंगे उधर से। तो ये अब इतना नॉन सीरियस हो गया है कि आम अमेरिकन को अब ये आदमी इतना बेइज्जत करवा रहा है, इतनी किरकिरी करवा रहा है उनकी, कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। भाई जरा आगे और थोड़ा आगे चलते हैं, यहीं पर भी सिलसिला नहीं रुक रहा है। क्या हालात है इसके, इस पागलपन का नतीजा क्या है? बार बार अभी पिछले कार्यक्रम में भी भाऊ ने भी कहा था कि ईरान में तो होगा नहीं लेकिन अमेरिका में रिजिम चेंज हो जाएगा। जरा देखिए क्या चल रहा है भैया, आगे चलिए जरा, लाइए स्क्रीन पर। ये देखिए, साउथ कैरोलिना की रिपब्लिकन सांसद, रिपब्लिकन पार्टी जिस पार्टी से ट्रंप है, जिस पार्टी का, रिपब्लिकन सांसद नैन्सी मेस ने बैठक में, जो चल रही थी बैठक कांग्रेस की बैठक, मतलब ये वाला राहुल वाली कांग्रेस नहीं, पार्लियामेंट। हाँ, मैं बार बार कहता हूँ आशीष जी, ईरान अमेरिका इजराइल के बारे में जब भी कांग्रेस कहे, कृपा करके उसको अमेरिका का पार्लियामेंट समझना।
क्योंकि नीचे लोग बहुत होंगे कि बता ये कांग्रेसी लोग, उसमें भी कांग्रेस घुसेड़ रहे हैं, ऐसे अंधभक्त आएंगे नीचे कमेंट करने में। तो वहां रिपब्लिकन सांसद नैन्सी मेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की और बीच में ही बाहर निकल गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस युद्ध के लिए किसी भी अतिरिक्त फंडिंग का समर्थन नहीं करेंगी। जो भीख मांग रहे हैं लोग अब युद्ध में, उसके लिए उसी सांसद कह रही है कि अब समर्थन नहीं करेंगी। मेस का कहना है कि कमेटी को गुमराह किया गया है और सेना के पास युद्ध को लेकर ठोस जवाब नहीं है। जैसे जैसे यह युद्ध खिंच रहा है, रिपब्लिकन पक्ष का समर्थन कम होता जा रहा है। रिपब्लिकन पक्ष का समर्थन, उसे भी पॉलिटिक्स करना है, इसकी तो उम्र हो गई। रिपब्लिकन की जो भद पिट रही है उससे और घबराए हुए हैं, उसमें जेडी वांस भी एक है। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। मेस ने कड़े शब्दों में कहा कि वे तेल की कीमतों के लिए अमेरिकी बेटे बेटियों को मरने के लिए युद्ध में नहीं भेजेंगी। ये देखिए तेवर। उन्होंने पिछले 70 वर्षों के इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन की कोशिशों में हमेशा विफल रहा है। अमेरिका के भीतर युद्ध विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। नैन्सी मेस जैसे सांसदों के विरोध के कारण 40 बिलियन का नया सैन्य सहायता पैकेज संसद में अटक गया है। 40 बिलियन डॉलर का यह है, 40 बिलियन डॉलर। जनता में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों को लेकर के भारी आक्रोश है। आगे चलिए, आगे चलिए। इसमें जो है राइटर्स और इप्सोस और यूगो, ये तीनों का सर्वे है। इस सर्वे के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 36% के स्तर पर आ गई है। यह उनके व्हाइट हाउस में दोबारा आने के बाद का सबसे निचला स्तर है। सर्वे बताते हैं कि आधे से अधिक अमेरिकी उनके कामकाज के तरीके से नाखुश हैं। विशेष रूप से स्वतंत्र मतदाताओं के बीच उनका समर्थन तेजी से घटा है, जो 2024 के चुनाव में उनकी जीत का मुख्य आधार थे। स्वतंत्र मतदाता, वहां पर क्लियर चीजें होती हैं कि रिपब्लिकन मतदाता है, डेमोक्रेट है, और जो स्वतंत्र है, हमारे यहाँ से उसको फ्लोटिंग वोटर कहते हैं, कि जो कहीं भी चुनाव के समय चला जाता है। वही जब इसकी कनपटी से गोली गई तो जो फ्लोटिंग वोटर, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वोटर थे, वो सब इसके साथ आ गए। वो सहानुभूति में किसकी कनपटी से गोली गई, और वो गोली इसकी कनपटी से निकल गई, और अमेरिका को रोज छलनी कर रही है वो गोली। आगे चलिए जरा, आगे चलिए, अगला लाइए, ये सुनिएगा। Here's the problem. The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. This is insanity. $2 billion is a lot of money. That's the minimum amount of money that is being spent every single day on this war. There are over a dozen families who are burying their loved ones in the United States, and there may be dozens more if this war continues. Prices are skyrocketing, not just in America, but all across. सुना आपने? ये क्या कह रहा है कि होर्मुज तो खुला हुआ था, होर्मुज बंद किसने करवाया? पहले ये क्राइसिस क्रिएट किसने किया? तुमने क्रिएट किया, अब उसको खुलवाने के लिए पैसा मांगोगे? ये संकट पैदा क्यों किया? अब सुनिए, इसके अलावा ये यूएस सेनेटर है, यूएस सेनेटर का वही जो पैसा मांगता है उसने एक महत्वपूर्ण बात और कही आशीष। उन्होंने क्या, डजन्स ऑफ फैमिलीज हैव बरीड देयर लव्ड वंस। युद्ध से जो शहादत आई है, एंड देयर विल बी डजन्स मोर। व्हाई? ये जो हम बोलते ना कितनी शहादतें हुई है वहां पर, इसको इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको जो भी लोग उसको अभी सुन रहे थे कि हमको सुप्रीम लीडर बनाना था, सुप्रीम कमांड, वहां तक समझ लीजिए हास्य था। उसके आगे फिर ये चर्चा गंभीर हो गई है, इसलिए क्योंकि उसके उस पागलपन का असर देखिए। ये है जो असर, जो अभी हमने आपको खबरें दिखाई थी, जो वहां की सांसद को, ये फिर आपको एक और सांसद को सुनवाया, सीनेटर को। ये है हकीकत, कितना पैनिक और कितना तनाव है इस वक्त अमेरिका में। और सिर्फ अमेरिका में नहीं, मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के चेले हैं वो भी किसी तरह मुक्ति पाना चाहते हैं। जरा कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सुनवाइए। First of all, you know, I think we've said this countless times. Iran has been here for millennia. The people in this region have been here for millennia. Nobody's going anywhere.
Total annihilation is not an option. No one people's or country will disappear from existence by the wish or whim of any political actor. We will live next to each other. We will be neighbors for the future of humankind, and we have to find ways of living next to each other. This is a very difficult moment. Our country has been attacked. Our sovereignty has been attacked. We have seen the effects on our economy, on the daily lives of people living here, and we don't take it lightly, and we don't see the attacks on our sovereignty as something that we can live with. Now, that said, obviously living next to 90 million people in Iran, a proud people that we have shared the Gulf with for, as I said, millennia, will continue, and we will have to find a way past this. This is a very difficult moment, but we will find our way out of it. And I have to say here that our message was always to Iran: the brotherly relationship, the neighborly relationship between our peoples should take paramount over any other political consideration. The fact that they decided to attack our country like this does not show good neighborly relations or the essence of that brotherly relationship, but it is something that we don't find any alternative to in our region. ये कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद सब अल कुछ- अंसारी ये सब कह कुछ रहे क्लियर हैं, कर दिया। तब ये कहा कि कोई पूर्ण विनाश नहीं संभव है। हजारों साल से यहाँ पर ईरान है, हजारों साल से उसके 90 मिलियन यानी 9 करोड़ मतलब लोग जो हैं, हम हजारों साल से हैं, यहाँ से कहीं कोई जाने वाला नहीं है, सब यहीं रहने वाले हैं, हम पड़ोसी हैं, हमें साथ रहना होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि किसी की पॉलिटिकल विल हो सकती है किसी को बेदखल करने की, लेकिन हाँ। उससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। हम ईरान को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम भाई हैं, हम पास में रहते हैं, हम साथ में रहते हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, हमको यहीं रहना है और आपको हमको, आप थोड़ा सा ऊपर उठ के थोड़ा सा विचार करें। लेकिन कतर ने ये तब विचार नहीं किया जब अमेरिका को बेच दिया। हाँ, जब कतर ने तब विचार नहीं किया जब अमेरिका के अमेरिकन मिसाइल्स ने वहां 170 बच्चे मारे, तब भाई नहीं था ईरान। एक अब एलएनजी प्लांट हिट हुआ है कतर का, तो ये कतर की हालत है। कतर ने अमेरिका को भी सुनाया है हाँ, कि आपको हमारी रक्षा करनी थी, आप नहीं कर पाए, हम हिट हुए हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसने बिल्कुल सुना है अमेरिका को भी। बाकी लोग अंदर ही अंदर धुसमुस हो रहे हैं। दुबई, बाकी लोग वो कह रहे हैं कि भाई या तो ईरान को निपटा ही दो, पूरा निपटा सकते हो तो, नहीं तो फिर निकल जाओ, हमको आप जीने दो साथ में, कैसे भी करके जी लेंगे हम। आप उनको निपटा नहीं रहे हैं, आप दूर बैठे हैं, आपका देश दूर है, यहाँ रोज हम मर रहे हैं। वो हमारा ऑयल, हमारे बंदरगाह मार रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट पे उड़ा रहे हैं, हमारे सिविलियंस को मार रहे, कभी कभी आके गिरता है, हमको वहां पे हमारे शिपिंग नहीं जा रही है। और इन सभी 8 देशों का जो सांस है वो हारमूज से है, वो नाक दबा के रखा है, आईसीयू में है इकोनॉमी। मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ क्रूड पीने से पेट नहीं भरेगा और डॉलर खाने से पेट नहीं भरेगा, सोना खाने से पेट नहीं भरेगा। सोने के कमोड़ पे बैठ सकते हो, पेट में कुछ हो तो कमोड़ पे भी बैठ जाओ, खाओगी क्या? सारा तो हॉर्मूज से जाता है, सब्जी, अनाज, दालें, खाने का तेल, सभी तो ऐसी तैसी हुई है। ये एक और संकेत है कतर के विदेश मंत्रालय का ये बयान। ईरान ने एक, वो उस पर पूरा डिटेल में हम लाएंगे इस विषय को। ईरान ने एक प्रस्ताव रखा है, अमेरिका तो बहुत प्रस्ताव लेकर घूम रहा है, लेकिन उस बीच ईरान ने रखा है कि अमेरिका और इजराइल को करो आउट, और सारे देश जितने हैं मिडिल ईस्ट के, हम सब मिलकर के एक अपना जो है कॉमन सुरक्षा तंत्र, सुरक्षा ढांचा हम तैयार करेंगे, कॉमन सुरक्षा ढांचा। और कतर का आज की तारीख में जो है कि हम भाई हैं और हम हजारों साल से यही हैं, कोई कहीं नहीं और जाने वाला है, हमको ही रहना है साथ, हमको साथ रहना है। उस दिशा में सऊदी एक बड़ा अड़ंगा हो सकता है, बड़ा अड़ंगा सऊदी सिर्फ हो सकता है उसमें, क्योंकि सऊदी का इंटरेस्ट अलग है। बाकी अगर सारे के सारे इस ईरान और खासकर
अगर इस युद्ध में जो हालात हैं, इस हालात में अमेरिका और इजराइल बैकआउट करते हैं, सीज फायर होता है, तो ईरान की इस प्रस्ताव पर सहमति के बहुत ज्यादा चांसेज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्योंकि चांसेस स्टेब्लिश हो हो गया। जाएगा कि इनके बस का कुछ नहीं है, ये नहीं ईरान का नहीं बाल नहीं बांका कर पाएंगे। तो इसलिए ईरान के प्रोजेक्ट में रहने में ज्यादा फायदा है कि मिलजुल कर ईरान साथ। ईरान को तो ये नेस्तनाबूद नहीं कर पाए, ईरान हमको मार रहा था तो बचा भी नहीं पाए। बचा भी नहीं पाए। वो जो $2-2 ट्रिलियन भी ले गया, हाँ। बचाने के नाम से शेर के सामने मेमने को छोड़ दिया शिकार करने को। चलिए, अब इस युद्ध में हालात ये है, सीज फायर करवा कोई पा नहीं रहा है, चिट्ठी अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड लिए सब घूम रहे हैं। तो हमारे यहाँ से एक व्यक्ति आगे बढ़ा है और वो करवाएगा, तो सुन लीजिए। उसका सुनिएगा, उसका एक ये मिनट, ट्रम्प। उसका हम्म, उसका मैं बैकग्राउंड बताता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक खबर आई थी कि ट्रम्प ईरानियों से बात करना चाहता है। जब ईरान में कोई बात नहीं कर रहा तो किसी ने उसको 3 ईरानी और बताए। एक नाम बोमन ईरानी का, एक नाम स्मृति ईरानी जी का, माफ कीजिए स्मृति जी, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, और इसके बाद एक नाम अरुणा ईरानी का। तो ये 3 ईरानी भारत में, उनसे बात करो तो समझ लेंगे ईरान से आपकी चर्चा हो रही है। और हो सकता है इन्हीं 3 ईरानियों से बात की होगी, हमको ऐसा लग रहा था। इन 3 ईरानियों से टेलीफोन पे बात कर ली होगी तो इनने बोला होगा तुम ही सुप्रीम लीडर बन जाओ, इसके ऊपर वो उछल रहा है। लेकिन इन 3 ईरानी में से एक ईरानी ने आके बिल्कुल वो भी अपना कड़ा रुख बताया है, और वो सुन लीजिए आप। नहीं तो ये ट्रम्प की मानसिक स्थिति का बहुत सही जो है आकलन किया है बोमन ईरानी ने। सुनवाइए बोमन भैया। ईरानी। So, as you may know, it's going viral that Mr. Donald Trump wants to speak to the Iranis, and 3 people have been beckoned. बातचीत हो रही है, एक स्मृति जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ, और मैं बमन ईरानी के साथ। तो मैं तो तैयार हूं पीस के लिए, कुछ भी कर सकते हम लोग। तो मेरा एक ही प्रॉब्लम है कि मैं वॉशिंगटन तक नहीं जाऊंगा। मैं सोचता हूं कि इधर दादर पारसी कॉलोनी में आएंगे उनका डेलीगेशन, और ट्रम्प साहब इधर आएंगे तो सबसे बेस्ट होगा, खाना वाना खिलाएंगे, धनसा खिलाएंगे, कस्टर्ड खिलाएंगे, बड़े गैस का सिलेंडर लेके आएंगे। तो आई थिंक इट विल मेक लाइफ वेरी वेरी स्मूथ फॉर ऑल ऑफ अस। हो गया डन। चलो, आज एक बात और हम और आशीष भूल गए बताना कि आज रामनवमी का दिन है, क्योंकि दोपहर के बाद से नवमी शुरू हो रही थी, इसलिए सुबह के कार्यक्रम में हम आज और अष्टमी कल में 2 नवमी दिन कैसा कहे, 2 दिन की है। लेकिन कल 10 बजे ही खत्म होने वाली थी, तो राम का जन्म 12 बजे हो जाता है दोपहर को। तो भगवान प्रभु राम की इस जयंती पर सभी दर्शकों को हम लोगों के, मुझे और मेरे तरफ से, आशीष जी की तरफ से और पूरे हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और प्रयास करें कि हम राम की पूजा ना करें, प्रयास करें कि हम राम को समझें, प्रयास करें कि हमको राम को थोड़ा सा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। उतारना है राम सबसे। उतारना है। राम मंदिरों में मैं रजनीश को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस भारत में कई बड़े महान व्यक्तियों ने जन्म लिया। उन्हें राम, श्री कृष्ण से लेके विवेकानंद तक नाम गिनवाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ समाज का। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन महान व्यक्तियों को हमने मूर्ति में बंद कर दिया, उनकी आत्मा को मूर्ति में बंद कर दिया। और ये जो मंदिर है, ये उनके स्मारक बनाते गए हम, और हम उनकी पूजा करते गए। हम उसी में महिमा मंडित करते कि हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। महिमा मंडन मूर्ति की पूजा करने में नहीं, ये तो स्मारक ही स्मारक बनाए जा रहे हो। जितने मंदिर है, उस मंदिर में जिसकी पूजा करते हो उसको समझो और अपने जीवन में उतारो। यही तो महापुरुषों का संदेश था, यही तो राम जी का संदेश था। रामनवमी पे, अभी रामनवमी है, इस रामनवमी की इस्तेमाल भी बता दें। कलकत्ता में विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकालने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से आया है, वो बंगाल का हिमंता बिस्वा शर्मा है, वो अपने क्षेत्र में निकालने जा रहा है। ये शोभा यात्रा निकलेंगे आगे। मैं अभी कह रहा हूँ, शोभा यात्राओं में आप सब संयम रखिएगा। ये शोभा यात्राएं आप राम के लिए निकाल रहे हैं, लंका नहीं जा रहे हैं। भगवान राम का दूसरा नाम ही संयम है। तो संयम भगवान। आचरण। हाँ। सोचिए, इस दौर में हम रामनवमी मना रहे हैं, इस दौर में सबसे बड़ा अभाव हमारे समाज में क्या हुआ है? संयम का अभाव।
संयम का अभाव, सब व्याकुल क्रोधित एक दूसरे के खून के प्यासे बने और कहते हैं हम राम भक्त हैं। अरे शर्म आती है इस राम भक्तों पर। जो क्रोधित है, जो व्याकुल है, जो रक्त के लिए प्यासे है, वो रावण है, वो राक्षस है। तो आपको अधिकार भी नहीं है राम का नाम लेने का। आचरण में ले आइए बस इतना है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं राम को, तो मर्यादा रखिएगा अपने आप पे, अपने क्रोध पे, आपके मन पे, अपने अभिलाषाओं पे मर्यादा रखिएगा, मर्यादा में रहिएगा, राम को जीवन में लाने का प्रयास करिएगा। हम तो क्या राम को जीवन में लाए, राम इतने महान हैं, हम कम से कम एक बात राम की मानते हैं, सत्यवचनी राम कहते हैं, तो सत्य जो है वो आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम अखबार मीडिया के लोग हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, पत्रकार नहीं है, तो हम सच्चाई बयान करने का प्रयास करते हैं। यही राम के एक अंश, छोटा अंश हम लाने का, हम राम को जीने का प्रयास करते हैं न्यूज लॉन्चर पे। आप भी प्रयास कीजिए। एक बार फिर से आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। बस राम को उतार लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। हर दिन रामनवमी होगी, हर दिन 365 दिन, जिस दिन राम आपके भीतर आ गए। राम आपके भीतर ही नहीं है, नफरत है भीतर। राम जैसे ही आएंगे नफरत बाहर हो जाएगी। दो में से एक पे रहता है, नफरत या राम। नफरत जब तक है तब तक राम को सुदूर है। इजाजत दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।